थापा प्रेयर करिए प्लीज। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, सर्वाधिकारी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, सारे अच्छे और उत्तम आशीषों का दाता, आदम और हवा को प्रभु जी अदन के वाटिका पे संपूर्ण पृथ्वी पर आशीष देने वाला आशीषमय परमेश्वर, अब्राहम को भी प्रभु जी अनगिनत बालक के द्वारा आशीष देने वाला आशीषों का दाता प्रभु जी आप हैं। इजरायलियों के मध्य में निवास करने वाला परमेश्वर, इजरायलियों की स्तुति के सिंहासन पर विराजने वाला अति महान परमेश्वर, ऐसे महान परमेश्वर के चरण में नम्र दिन बनते हुए प्रभु जी एक बार आपके चरण पे आते हैं। स्तुति बड़ाई प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हमें रात भर के जीवन में अपने सहायता किया, मीठी नींद दिया, थकावट को दूर किया, एक दिन की आयु को बढ़ाते हुए एक बार फिर सवेरे के समय में पिता मंडली की नाई उपास या प्रार्थना में एकत्र होने के लिए आपने प्रभु जी हमें अनुग्रह दिया। आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, और आपके महान प्रेम के लिए प्रभु एक बार फिर हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के उस कलवरी क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा प्रभु जी आपने हमको भिन्न भिन्न भाषा प्रांत से मोल लेते हुए एक परिवार में मंडली में प्रभु आपने लाया है। और प्रभु जी आज तक संसार में प्रभु जी हमारे आत्मे की इस कनान की यात्रा के अंदर हमारे पक्ष में विश्वास रहते हुए सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हुए भलाई को दिखाते हुए आपके भवन के उत्तम और चिकने पदार्थ से हमको तृप्त करते हुए आज तक आपने ले चला प्रभु जी, हमारा एबेनेजर बनते हुए प्रभु जी आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते प्रभु जी। मानवता परमेश्वर, अभी हमारे आज के समय को सेवकाई के भार को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, आप हमें सहायता करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, और विशेष करके प्रभु जी आपकी स्तुति के द्वारा आपके नाम को ऊंचा चढ़ाने के लिए सहायता करे, वचन के द्वारा बातें करे और हम सबों को वचन के द्वारा प्रभु जी प्रोत्साहन देते हुए पिता वचन के प्रकाश में आपका चरण में आते हुए प्रार्थना करने के लिए अगुवाई दे, ताकि हम आत्मा में और बुद्धि के साथ में एक मन होते हुए ये प्रभु जी प्रार्थना में समय बिता सके। प्रभु जी आपका डर आपका भय दे, ताकि आपके डर भय में रहते हुए पिता प्रभु जी थोड़ा समय क्यों न हो हम आपके चरण में बिताने के लिए प्रभु जी आपकी सहायता को चाहते हैं। प्रभु जी दिन भर के जीवन आपको प्रभु जी और सारे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए सारी अंधकार की शक्तियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पुनः मानते हुए धन्यवाद के साथ हमारी प्रार्थना बिनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। खास करके आपके दास को भी अभिषेक करे प्रभु वचन के सेवकाई के लिए, और सवेरे के वचन के सेवकाई के द्वारा वचन के द्वारा भी प्रभु जी हमसे मुलाकात करे, पर्सनल व्यक्तिगत तौर पर प्रभु जी हमारी प्रार्थना करते प्रभु जी। समय को आपके हाथ में देते हुए और अनुग्रह चाहते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिताजी सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन आमीन आमीन। हम लोग एक स्तुति गाएंगे, सॉन्ग नंबर 791 हिंदी में। 791 भी हिंदी में है, तेलुगु में यहाँ पर नहीं दिया गया गाना, ये तेलुगु में नहीं दिया गया है, 791 भी हिंदी में। $791 देखो मनुष्य के बीच में परमेश्वर यहोवा निवास कर रहा है।
यस ब्रदर, थैंक यू। जय मसीह की। आज सुबह का उपवास के प्रार्थना में जब हम आए हैं, प्रभु की ओर ताकते हैं, मेरे साथ आप याकूब की पत्रिका 4 अध्याय 6 वचन से 10 वचन तक हम पढ़ते हैं। सॉरी, 7 वचन से। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7 to 10। मैं पढ़ता हूँ हिंदी में। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के निकट आओ, तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और ये दुष्टितों लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारी आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे अनुग्रहकारी प्यारे पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय मंडली के नाई आपकी उपस्थिति में, आपके दासों के नाई प्रभु जी, जो आपने अपने उस बहुमूल्य लहू से हमें धोकर हमें प्रभु जी आपने मोल लिया है, उसके लिए हम आपको आभार प्रकट करते हैं। जब प्रभु जी हम अपने आप को दीन बनाते हुए आपके सामने आते हैं, प्रभु जी आप हमारे हृदयों को जानने वाले हो, परखने वाले हो, हमारे अंतरियों को सब चीज आप जानने वाले हो प्रभु जी। सो हमें दीन बनाए, हमारे पाप क्षमा करें, हमारा आपके सामने आके तो प्रभु जी हम अपने आप को प्रभु आपको समर्पण करते हैं और फिर प्रार्थना आपके और याचिकाएं और प्रभु जी हमारे पेटिशंस लेके आते हैं। आप हमारे सुनेंगे, हमारे प्रार्थना को सुनेंगे और प्रभु जी हमसे भी बातें करेंगे, मुझसे भी बातें करेंगे और हमें प्रभु जी अगुवाई देंगे और कैसे हम इस उपवास प्रार्थना में आगे बढ़ें और कैसे आपके लिए हम जिएं। सभी बातों के प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए, इस नालायक को प्रभु आप उसके आड़ में छुपाते हुए, मेरे प्रभु जी जो भी मनुष्य के हृदय मनुष्य के वचन जो मुंह से आए प्रभु जी, उससे बांधते हुए शत्रु शैतान के काम को आप प्रभु जी रोकते हुए, आपकी महिमा के लिए प्रभु जी आपके पवित्र सिंहासन से, आपके पवित्र आत्मा परमेश्वर से हमें आगे चलाते हुए प्रभु जी आपके वचन बोलने के लिए प्रभु जी मुझे भी आपने जो मौका दिया इसके लिए आपको धन्यवाद चढ़ाते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। यहाँ पर हम याकूब की पत्रिका देख रहे हैं और बहुत ही अच्छी चेतावनी हमें याकूब जो है वो दे रहा है और हमारे लिए ये सिखा भी रहा है कि हम कैसे अपने आप को प्रभु की अधीनता में लेके आए। अधीनता में आना मतलब फास्टिंग, जो उपवास है, ये उसका दर्पण है। जब हम उपवास करते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से अपने आप को हताश या हम कोई भी किसी काम के लायक नहीं है, ये चीज को मानते हुए हम उनको अपना पूरी तरह से सौंप के बता रहे हैं। अगर हिब्रू भाषा में अगर वो फास्टिंग का नाम अगर देखते हैं तो उसका मतलब है टू सबड्यू और टू लोड, टू ब्रिंग आवरसेल्व्स लो, मतलब अपने आप को अधीनता में लेके आना या फिर किसी और को नीचे लेके आना। मतलब उस समय में अगर कभी युद्ध होता था तो प्रार्थना हम देखते हैं, कई ऐसे रेफरेंसेस हैं, ज्यादा उसके अंदर नहीं जाएंगे। जब भी दाऊद ने प्रार्थना किया, अगर आप 35 का भजन संहिता 13 वचन या आप 109 का 22 वचन देखते हैं या फिर आप 59 का 10 देखते हैं, 24 वचन या 59 का 10 देखते हैं, 69 का 10 देखते हैं, तो उसके अंदर कहता है कि मैं अपने आप को नम्र बनाया और आपके अधीनता में लेके आया। 109 के 24 में बोलता है कि मेरे घुटने का बल गिर जा चुका है, मैं अपना जो बल है वो खो चुका हूँ, क्योंकि प्रभु जी मैं अपने आप को आपके सामने उस पीड़ा में लेके आते हुए मैं उपवास करके प्रार्थना कर रहा हूँ। तो इस तरह का जो है उपवास में रहते हुए प्रार्थना, मतलब ये अधीनता की जो है सूचना है, हम कैसे अपने आप को अधीनता में लेके आते हैं। और ये उपवास का कई अनेक रूप है। कोई सुबह से शाम तक उपवास रहता है, कोई 24 घंटे रहता है, तो इस तरह से अन्य रीति से करते थे। ये तो एक रिलीजियस मतलब एक ट्रेडिशनल भी है और एक दूसरा अपने आप को परमेश्वर को पूरी तरह से अधीनता करने का एक व्यवहार भी है। तो ये चीज को हम सबसे पहले हम ध्यान में रखते हैं। तो उसी के हिसाब से
परमेश्वर ने जो वचन हमें आज दिया है उसके ऊपर हम ध्यान करेंगे कि सब्जेक्टिंग आवरसेल्व्स टू गॉड, हम अपने आप को परमेश्वर की अधीनता में कैसे लेके आना है और कैसे परमेश्वर का दास जो है याकूब हमें यहाँ पर सिखा रहा है। उनके भाई है जो मसीह के साथ चला, उन्होंने हमको सिखा रहा है कि कैसे रहेंगे। पहले अगर देखते हैं कि सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को प्रभु की अधीनता में, परमेश्वर की अधीनता में लेके आओ। और उसके तुरंत ही बोलता है रेसिस्ट डेविल, मतलब शत्रु शैतान को जो क्या है वो आपके ऊपर हमला करेगा, उसे आप क्या करना है, सामना करना चाहिए। तो दोनों चीज के अंदर देखते हैं तो बहुत ही मतलब संदर्भ को देखिए कैसे। सबसे पहले देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे परमेश्वर को अधीनता करते हैं। हम ये सब जानते हैं दुनिया की दोस्ती परमेश्वर से वैर है, कि जैसा हम दुनिया की ओर देखते हैं परमेश्वर से दूर चले आते हैं। ये सबसे पहले हम देखते हैं। सो द फ्रेंडशिप ऑफ द वर्ल्ड इज गोइंग अगेंस्ट द लॉर्ड और हिज डॉक्ट्रिन्स। दूसरा, हमारे में अहम गर्व जो भी है हमारे अंदर बहुत ही जल्दी वो आ जाता है। इस चीज को हम अपने आप को अधीनता में लेके आना है। जैसे परमेश्वर की अधीनता हमारा क्या करता है, विश्वास को बढ़ाता है। जैसे हम विश्वास में आते हैं तो हमें पता चल जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और कहाँ हमारा जीवन को हमको सीधा करना है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, वो हमें सिखाता है, हमें बताता है। अगर हम तुरंत ही वो परमेश्वर के वचन या उस आत्मा के द्वारा जब हम अगुवाई दिया गया अधीनता में आते हैं तो हमारा जीवन क्या होता है, वो बहुत ही फलदायक होते जाते रहता है। और क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, उनकी महिमा हमारे द्वारा दूसरों को दिखना चाहिए। सबसे पहले ये चीज हम ध्यान में रखना चाहिए कि हम उनके दास है, मतलब उनके लहू से मोले गए दास, जो हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारा शरीर हमारा है, हमारा जीवन हमारा है। अगर उनके लिए हम अपने आप को अर्पण करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये क्योंकि हमारा हृदय बहुत ही विचलित है, वो क्या करता है, अधीनता से हटा देता है। तो इसलिए सबमिट योरसेल्फ, अपने आप को प्रभु के परमेश्वर के अधीनता में लेके आओ, उनके कमांडमेंट्स में, उनके जो चलने के रास्ते जो हमें दिखाए जाते हैं उन सभी के अंदर हमको, ताकि हम सिर्फ डर भय के साथ ही नहीं, उनके उग्रता भी हमारे ऊपर नहीं आए। ये दोनों चीज को भी अथवा हमारा जो कॉन्साइंस है, जो हमारा हृदय को जो हमें धिक्कारता है, इसके साथ भी हम क्या करना है, ये जैसे ही हमको धिक्कारता है प्रभु की अधीनता में रहना चाहिए। क्यों आना चाहिए उसके सामने वो बताते जा रहा है। जब हम अधीनता में आते हैं, जब प्रभु परमेश्वर को बोलते हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हो और आपके अलावा कोई नहीं है, तो परमेश्वर के साथ जब हम उस संबंध रखते हैं, तुरंत ही शत्रु शैतान का हमला हमारे ऊपर आ जाता है। तो हमारे मन में वो भरमाने वाले उस आलोचना या संकोच को लेके आना शुरू कर देता है। कैसे कि भाई, अगर आपने परमेश्वर को अधीनता में चले गए तो इसका क्या होगा, आपका जीवन का आगे बढ़ा कैसे करेंगे, या आप कैसे अपने आप को दूसरे दुनिया में जैसे लोग जी रहे हैं उनके साथ जैसा कैसे जिएंगे, आपको सक्सेस कैसे आएगा। ऐसा काफी सारी चीजें हम अभी जानते हैं। इन चीजों को हमारे जीवन में वो क्या करता है, वो लेके आना शुरू करता है। हमारे मन में एक संकोच, एक डाउट पैदा करना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, हम अपने आप को डगमगाना और दुगलेपन पे आना हम शुरू कर देते हैं। इस लिए वो इमीडिएटली कहता है कि आप रेसिस्ट द डेविल। सो आप अपने उस शोधना में नहीं आए कि प्रभु अपनी स्तुति ले रहा है, परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे में रहते हुए हमें स्तुति देते हुए बता रहा है कि ऐसा ना करें, ऐसा करें, ऐसा जाए, ऐसे रास्ते में जाए। तो हमें जैसे हम अपने प्रार्थना में आते हैं उसी समय हमें उस शोधना भी शुरू हो जाता है, कहीं हमारा मन रहता नहीं है, क्योंकि जैसा हम अपने आप को सब्जेक्शन लाना चाहते हैं उसी टाइम से हमको ये प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्शन में लेके आने का मतलब, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, प्रभु आप मेरे प्रभु हो, संपूर्ण तरह से मैं आपका हूं और जिस तरह से आप चलाएंगे उसी तरह से जाना है। ये हमारा उपवास का ध्येय है और यही उपवास का लक्ष्य है कि फास्टिंग इज टू से दैट आई डिनाई माई सेल्फ, मैं अपने आप को त्यज रहा हूँ। मेरे जो भी चीज जो मनमोहक या जिसके ऊपर मेरी पूरी श्रद्धा है, वो मेरे परिवार क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, बीवी क्यों ना हो, या पत्नी क्यों ना हो, या फिर मेरा काम क्यों ना हो, या मेरे व्हाटएवर इट इज, जो भी चीज हमारे अंदर है उन सभी को बाजू रखते हुए
पूरी तरह से प्रभु को समर्पण रहना। तो इसी में हमें क्या करते हैं, ये शत्रु शैतान हमें उसे प्रलोभ में लेके आ जाता है। तो इसके दूसरी बात क्या है, कैसे प्रलोभ में लेके आएगा? या तो वो कहेगा कि तुम्हारा ये बड़ी मुश्किल बात है, कठिन बात है, ये नहीं कर सकते हैं, और दुनिया में कोई ऐसा कर नहीं सकता है। ऐसे काफी सारे विचलित बात हम we know how the temptations come in this life of us। और जैसे हम थोड़ा सा भी अगर डगमगाना शुरू कर दिए तो शत्रु शैतान का काम जो है, पल्ला क्या है, भारी हो जाता है और वो हमें हमारे पीछे पड़ा रहता है। इसलिए एफएससी की पत्री का 6 अध्याय में हम देखते हैं 12 वचन से कि वो हम पवित्र परमेश्वर का जो पूरा आर्मर ऑफ गॉड ऊपर से नीचे तक जैसे हमारे वो शस्त्र है, वो शस्त्र पूरे 6 या 7, अगर मैं मानना चाहता हूँ, अगर प्रार्थना को भी लेते हैं तो 7 जो है उन शस्त्र को हमारे ऊपर पहने रहना चाहिए, तभी जाके हम शत्रु के साथ लड़ सकते हैं। कहीं मैंने ये भी पढ़ा था कि हम कई बार अपने आप को उस तरह के लायक सोचते हुए कि हम शत्रु शैतान की बांधने की बात करते हैं, लेकिन शत्रु शैतान को हम अपने आप से बात नहीं कर सकते हैं। वो परमेश्वर के अगुवाई, परमेश्वर खुद ही उसे रोक सकता है। He is the only one who can do it। हमारे प्रार्थना, हमारे बल से कुछ नहीं होगा। प्रार्थना, और जब हम लोग परमेश्वर की अधीनता में आते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए वो लड़ाई करेगा, हम अपने आप से नहीं कर सकते। इसलिए इस चीज को हम परिपूर्ण तरीके से मान लें, जान लें और सोच लें कि हमारी जो चाल है वो परमेश्वर की अधीनता में होना चाहिए। और एक ऐसा अधीनता में होगा, कैसे हम परमेश्वर की अधीनता में आते हैं, वो दूसरा मतलब 8वें वचन में कह रहा है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के निकट आए। जब परमेश्वर के निकट हम आते हैं तो परमेश्वर हमारे निकट आएगा। ये चीज को फिर वापस मैं दोहराना चाहता हूं कि परमेश्वर हमेशा से ही हमारे निकट है। उन्होंने ही हमें ढूंढा है, उन्होंने ही हमें पवित्र बनाया, उनके पुत्र बनाया, और क्या है, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमको देते हुए, हमारे में रहते हुए, अगुवाई देते हुए, उस अनंत जीवन का जो वरदान दिया है उसमें अगुवाई दे रहा है। तो जब इस जीवन में हम जी रहे हैं तो परमेश्वर ने जो हमें पहले सबसे चुना है तो हमारे पास ही है। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो हमारे और निकट आएगा, हमसे बात करेगा, हमें रास्ता दिखाएगा और हमें उस प्रलोभ में जाने से रोकेगा। हमें पवित्र आत्मा क्या करेगा, धिकारेगा। और दूसरा क्या बोल रहा है, क्लेंस योर हैंड्स, अपने हाथ को धो। ये अगर आप एशियन नबी का किताब 1 अध्याय में अगर देखते हैं 14, 15, 16 से नीचे जब आते हैं तो परमेश्वर सवाल कर रहा है इस्राएल प्रजा। तो उसी दशा में हम भी है कि हम जो बलिदान की बात करते हैं वो बलिदान कैसे हैं, वो हमें अपने आप को परखना है और हमारे जो पश्चाताप के हृदय के साथ जाना है। और जब हम जाते हैं तो प्रभु क्या करता है, हमें धोएगा, हमें शुद्ध करेगा और हमें परिपूर्ण करेगा और पवित्र करेगा। तो इन चीज को साथ हम क्या करना है, सबसे पहले अपने हाथ को धोना है। दूसरी कहता है कि फिर आपने हृदयों को धो, बोलता है। हृदय को धोने का मतलब क्या है कि अगर ये पहले पत्रस का 1 अध्याय और 12 वचन अगर आप देखते हैं, सॉरी 12 वचन देखते हैं तो वहां पर आप ये चीज पढ़ सकते हैं एक बार। सॉरी, टाइम के हिसाब से मेरे पास हिंदी बाइबल भी नहीं है। टाइम वर्स 22 पहला पत्रस का 1:22 में कहता है कि आप जो है परमेश्वर के वचन को अधीनता में आते हुए उस पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा अपने उस सोल्स, अपने शरीर को जो है या अपने आत्मा को जो है उस परफेक्ट, यानी तो मतलब पूरी खराई के साथ जब अपने भाइयों के साथ अपना प्रेम के साथ व्यवहार करेंगे, एक दूसरों के साथ पूर्ण हृदय के साथ, पवित्र हृदय के साथ आप रहेंगे, तो ये चीज को हम अपने आप को अधीनता में लेके आने वाली बात। तो पहले अपने हाथ धो, कहीं हमने घूस खाए हो, कोई गलत काम किए हो, कोई भी काम ऐसे किए जिसके साथ हम परमेश्वर के सामने आ नहीं सकते हैं, उसी तरह से हमारे हृदय को भी हम धोते हुए, शुद्ध करते हुए उस संपूर्णता के अंदर, हम अधीनता के अंदर आने के लिए यहाँ पे हमको वो उकसा रहा है। तो ये प्योरीफाइंग आवर हार्ट्स, मतलब दूसरों के साथ हमारे व्यवहार, प्रेम भाव के साथ रहने वाली बात। तीसरा कहता है कि आप रो, मौन, वीप, किसके लिए, खुद के लिए, खुद के पापों के लिए और दूसरों के पापों के लिए। वो घर के प्रजा, घर के ही सदस्य क्यों ना हो, मंडली में क्यों ना हो,
वो कोई दुख के परिस्थिति में क्यों ना हो, हमारा कैसा व्यवहार है। अगर वो दुख में है, अगर हम दुख में नहीं है, तो फिर हम अपना कर्तव्य, हमारा जो प्रभु का जो प्रेम है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये भी हमें चेतावनी लेकर लेना है। कई बार हम क्या करते हैं, या मैं अपने आप को जब देखता हूँ, परखता हूँ, तो इस चीज में मैं भी कई बार मैं चूक जाता हूँ कि वो हृदय भी एक तरह से कठिन हो जाता है। रोज की बात है, रोज सुन रहे हैं, इसके ऊपर हमारा व्यवहार पलट जाता है। शत्रु शैतान देखो हमारे हृदय को कैसे वो पलटा देता है। जब कोई दुख में है, उस दुख के पीड़ा से हमें भी जाना है, तभी तो हम अंग है, तभी तो हम परमेश्वर के उस कलीसिया के अंग बने हुए हैं। वी आर ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्राइस्ट बीइंग द हेड। तो ये चीज को हम ध्यान में रखना है, अपने पापों के लिए, दूसरों को पापों के लिए, उनके परिस्थितियों के लिए। और हमारा अगर खुशी के पल भी है, तो उस खुशी को पल को क्या बोल रहा है कि उसको दुख में बदलो, अपने आनंद को दशा से हट जाओ। क्योंकि जब हमारा भाई जब या बहन जब तकलीफ में है, तो हम अपने आप को कैसे उस आनंद में या खुशी में रह सकते हैं। ये भी क्या है, सब्जेक्शन। क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है, अभिलाषाओं को मानता है। लेकिन यहाँ पर हम अगर हमारा शरीर में का एक अंग, हमारा कोई भी परिवार, कोई भी भाई तकलीफ में है, तो हम क्या करना है, उस रोने में या उसके अंदर उस दुख में हमें आना है। और आगे कहता है कि हम्बल योरसेल्व्स, अपने आप को दीन बनाओ। दीन बनाना फास्टिंग के साथ, या अपने आप को परमेश्वर के सामने पूरी तरह से अपने आप को नम्र बनाते हुए कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर पाऊं, मुझे आपके अधीनता में रखें, और आप उत्तम हो। और प्रभु जी मैं किसी चीज के लिए मैं कोई भी काम नहीं कर सकता। और इस ग्रीफ में, मतलब इस बाधा में, इस अफ्लिक्शन में अपने शरीर को आप तोड़ते हुए, अपने अहम को तोड़ते हुए, अपने हर आलोचनाओं को आप दूर रखते हुए, प्रभु को संपूर्ण तरीके से जब हम आधीनता में आते हैं और उनकी बात जब मानते हैं, तो क्या करते हैं, प्रभु हमें आदर भी देगा और प्रभु की महिमा भी होगी। तो इस थ्रू ह्यूमिलिएशन एंड बिवेलिंग, मतलब उस आधीनता में आते हुए और अपने हृदय को तोड़ते हुए, उस वेदना में रहते हुए जब हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ रहेगा। और बहुत ही एक एनकरेजमेंट, मतलब एक हमें वो दावस दे रहा है कि जैसा हम परमेश्वर के पास आएंगे, वो हमारे पास ही है। हमारा दीन मन को क्या करेगा, वो देखेगा, हमारी सुधि लेगा, और हमें क्या करेगा, वो अपने हाथ से उठाएगा। क्योंकि हमारे परम पिता है, और वो पिता होने के नाते अपने बच्चे की दुख को वो देख नहीं पाएगा। जैसा हम उनके पास जाते हैं, अपने बाहों उठाते हुए, अपने बाहों के अंदर उठाते हुए हमें अपने गोद में ले लेगा और हमें आगे बढ़ाएगा, आगे चलाएगा। और शत्रु शैतान जो हमारी लड़ाई है, वो प्रभु का लड़ाई है, और प्रभु उसके साथ लड़ेगा। He will defeat the evil, he will defeat the thoughts। और जितने भी हमारे जीवन के अंदर है, जब प्रभु को हम पूरी तरह से हम उनके हाथ में सौंप देते हैं, उनके वचन के अधीन में रहते हैं, उनके अधीन में रहते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में रहते हैं, और हमारी चाल चलन जो दूसरों के लिए एक बड़ी एक संदर्भ में एक साक्षी या गवाही बन जाता है, और उनके उस रास्ते में हम चलना शुरू कर देते हैं, तो क्या करता है प्रभु, उस हमारे जो प्रार्थना है उसे स्वीकार करेगा। अगर इन चीजों के अंदर हम चूक रहे हैं, तो फास्टिंग ऑल्सो मीन्स कन्फेसिंग आवर सिंस, अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने कबूलियत को मानते हुए, प्रभु को पूरी तरह से उनके सामने अपने जो भी कामों में विफल हुए हैं, उनके सामने मानते हुए, आज हम विल हैव अ प्रेयर ऑफ कन्फेशन एंड विल हैव अ प्रेयर टू आस्क गॉड टू गिव अस स्ट्रेंथ। अपने पछतावा, अपने पाप को मानते हुए प्रभु हमें बल देने के लिए, और उनके अधीनता में रखने के लिए, उनके पास चलने के लिए, और हमारे हाथों को धोने के लिए, हृदय को धोने के लिए, और पूरी तरह से नम्रता रहने के लिए, जो आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रभु इन बातों के साथ हमको अगुवाई देते हुए, उनके लिए हमें जीने के लिए सिखाते हुए, प्रेम भाव बढ़ाते हुए हमारे बीच में, और जो कठिनता है या कठिनापन या जो बिटरनेस, जो मतलब कड़वापन जो है, इन सबको हम दूर रखते हुए, हमारे अंग में हर शरीर की हर अंग जैसे है वैसे हमारे भाई बहनों के साथ हमारा प्रेम का व्यवहार दिखाते हुए, प्रभु की अधीनता में आते हुए और प्रेम में बढ़ते हुए, कलीसिया के नए और भी बढ़े। ये हमारे इस वचन के साथ हम सबको परमेश्वर बात करते हुए हमें आशीष दें। Over to you, brother. प्रभु इस वचन को आशीष दे। आमीन।
जय मसीह सभी को। आज सवेरे के समय जैसे परमेश्वर ने हमारी उपवास की प्रार्थना के लिए जो वचन हमारे बीच में तोड़कर बांटा है, हम पवित्र आत्मा से भरकर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। जेम्स चैप्टर 4:7 से लेके आगे के वचनों में और एफिशिएंस 6 अपना पूरा हार्मर ऑफ गॉड को लेकर और नम्रता के साथ, दीनता के साथ और हमारे और अन्य वचनों से 1 पीटर वर्स 1:22 से लेके पढ़े। अपने आप को हम समर्पित करेंगे नई रीति से, परमेश्वर से, आत्मा से पार कर हमारे जीवनों को, हमारे हृदय को ठीक करते हुए हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। और खास करके प्रार्थना कीजिए बोरीवली की, पालघर की बपतिस्मा में जो आत्माएं, बच्चे हमारे मंडली में परमेश्वर ने जो तैयार किया है, उन सब बच्चों को जो अभी तक अपना उद्धार करता परमेश्वर को स्वीकार किया है, परंतु बपतिस्मा की गवाही में उन्होंने आगे नहीं बढ़ा है, उन्हें परमेश्वर हिम्मत दे, ढाढ़स दे और आगे बढ़े। आत्मिक जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए। जो कमजोर है, पीछे हट गए है, वो भी परमेश्वर में हिम्मत पाकर अपने आप को तैयार करते हुए, क्योंकि साल भर साल बीतता जा रहा है। हम साल के नए में हम अपने वचन को लेते हैं, परंतु उसके अनुसार हम चल पाते कि नहीं, ये हमारे लिए इस साल के नवंबर के महीने में हम आ चुके हैं और एक महीने में दिसंबर आ जाएगा, खत्म हो जाएगा साल और फिर से नया साल। क्या हम हमारे जीवन में परमेश्वर की प्रति एक कदम हर रोज के जीवन में आगे बढ़ रहे या पीछे हट रहे? ये हमारे लिए सब सवाल है। और वैसे ही हमारी नायगांव के विषय में प्रार्थना कीजिए। वहाँ पे भी जो गॉस्पेल मीटिंग है, वहाँ पे भी प्रार्थना कीजिए ताकि आत्मा लोग इस अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग परमेश्वर के मंदिर में जुड़ जाए और आत्मिक तरीके से भी मंदिर बढ़े। और बोरीवली की संडे की मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए और कल की सेवकाई के लिए, हमारे नौजवानों के लिए प्रार्थना कीजिए जो हर बार सवेरे से लेकर शाम तक हॉल को तैयार करने में अपने समय को देते हैं, परमेश्वर के लिए बहुत बलिदान के साथ आते हैं उन्हें, तो उनके लिए खास प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर उन्हें जो तालांत दिए हैं, छोटे छोटे तालांत दिए हैं, परमेश्वर से 100 गुना फल उनके जीवन से आए और हम भी उस फलों को मंदिर में देख सके और आत्मिक तरीके से भी बढ़े। और हमारे गॉस्पेल जो आउटरीच है, जो हम नौजवान लोग ने बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं, जुड़ते हैं, जैसे कि ऑफिसेस में कैरल सिंगिंग के द्वारा, ऑर्फनेज में, ऑफिसेस में, सोसाइटीज में, घरों में जाकर सुसमाचार की सेवकाई, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारी गवाही को भी परमेश्वर स्थापित, हमारे व्यक्तिगत गवाही, हमारी परिवार की गवाही और हमारी मंडली की गवाही के द्वारा इस जो दिसंबर का अवसर में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो हम ये क्रिसमस के समय में हम सुसमाचार की सेवकाई भरपूरी से इस परमेश्वर के वचन को लोगों के हृदय तक हम पहुंचाए। जिनको परमेश्वर ने चुना रखा है, हम उनके पास जाए। और वैसे ही जो हमारे बीच में, जो आप सब लोग जानते हैं, जो बीमार है, तबीयत उनका ठीक नहीं है, जैसे कि हमारा भाई संदीप, परमेश्वर ने छुए, चंगाई दिए, संपूर्ण निजी से भाई को चंगाई देते हुए फिर से मुंबई में लौटाने के लिए अब उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। वैसे ही हमारी सिस्टर रूथ जड़वानी के जो आइस में फिर से थोड़ा सा तकलीफ है, थोड़ा आई ड्रॉप्स डालने के द्वारा सवेरे के समय थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, उनके लिए भी परमेश्वर छुए और चंगाई दे, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। और बाकी आप जानते हैं जो हमारे भाई सिल्वनोस है, सिस्टर हमारी बहन लोग भी है, सिस्टर उमा है, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। भाई सूर्यराज है और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए भी याद कीजिए। पहले हम आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करेंगे, फिर इन बातों के लिए भी हम याद रखेंगे। भाई एडिसन है,
और खास करके नौजवानों के बीच में सेवकाई के लिए जो थर्ड संडे में होती है, उनके लिए भी नौजवान यंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का जो कंबाइंड यूथ मीटिंग है, उन्हें भी आप परमेश्वर हिम्मत और धाड़स दे। जब तक हमारे नौजवान भाई बहन एक एक परिवार के नहीं जुड़ कर रहते हैं, एक दूसरे के लिए सहायता करते हैं, पढ़ाई लिखाई में हो, जॉब के विषय में हो, या उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के हो, लगातार वो जुड़े रहते हैं। तो ऐसे भाईचारे के प्रेम में वो बने रहे और आत्मिक तरीके से भी और भी आगे आगे बढ़े। और हमारे बोरीवली कलीसिया के लिए भी आप लगातार प्रार्थना कीजिए। जो परमेश्वर ने हमें वाचा देकर हमारे मंडली को चला रहा है, उसे भी है परमेश्वर हमें और भी आत्मिक तरीके से और तैयारी का जीवन पाए, ऐसे प्रार्थना कीजिए। एक भाई और एक बहन शुरू कीजिए, और यदि कोई विषय है तो हमारे बताइए, हम उनके लिए भी याद करेंगे। एक 30 सेकेंड्स देते हैं। और कोई विषय है तो प्रार्थना शुरू कर सकते हैं। एक भाई और एक बहन शुरू कीजिए। भाई थापा अंतिम प्रार्थना करेंगे।